हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एम्बरेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ओके। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात गाइस, फ्रीडम ऑफ द ईयर जो स्टोरी था वो मैं जानबूझ के शेयर नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बार बोला है, उसमें टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर क्या प्रॉब्लम हुआ है आई रियली डोंट नो, बट यूट्यूब उसको अपलोड करने नहीं दे रहा था। मैंने ऑलरेडी 2-3 बार तो मैंने बता ही चुकी हूँ। फिर भी अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि मैं जानबूझ के उसको शेयर नहीं कर रही हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। मैंने अपनी चैनल के हर एक स्टोरी को ख़त्म करने की कोशिश किया है और जो ख़त्म नहीं कर पाई उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ उसको न्यू तरीके से लिखने की, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि पहले जो प्लॉट मैंने लिखा था, जो भी मैंने मतलब ठीक किया था, वो सारी चीज़ें यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा है, यूट्यूब मतलब नहीं दे रहा है अपलोड करने। तो सारी चीज़ों को चेंज करना, फिर से एक न्यू तरीके से स्टोरी को बनाना, इट्स टोटली बहुत टफ है। तो ये आपको समझना होगा, मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा कि मैं वो कर पाऊँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझोगे। और रही बात, और एक बात गाइस, ये मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली आज की ये वाली स्टोरी की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक चैनल के लिंक होगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाओ एंड जाके उनकी जो स्टोरी है वो सुनो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जाके ही तुरंत सब्सक्राइब कर दो, नहीं। अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, एक कमेंट करना और सब्सक्राइब करके आना प्लीज़। आप मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो मेरी बहुत 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 फेवरेट पर्सन है। उन्होंने अपनी चैनल को बैन किया है और मैं चाहती हूँ उनको सपोर्ट दिखाना। आई नो कि वो कभी भी मुझे नहीं बोला है कि मैं उनके चैनल को प्रमोट करूँ या फिर कुछ भी, बट मैं उनकी फ्रेंड हूँ तो ये मेरी एक जिम्मेदारी बनता है कि जब मेरी फ्रेंड एक न्यू चैनल ओपन किया है तो मैं उनको सपोर्ट करूँ। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो एंड आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे प्यार दिखाते हो, ठीक उसी तरीके से उनको भी सपोर्ट करो, उनको भी प्यार करो। मैं ये चाहती हूँ गाइस दिल से। सो आई होप आप लोग मेरी बातों को मानोगे। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, चलो। आई वन जो शॉकिंग अपनी दोनों भाई की तरफ देख रहा था एंड तभी अपने भाई को बोला, ये हमें डायनासोर की फैमिली बोल रहा था और आप लोगों ने कुछ बोला भी नहीं। तभी जो हमारी लैंड चिचन था ना, वो अपने भाई के कंधे पे हाथ रखा एंड बोला, हाँ, तूने शादी नहीं किया है ना, इसीलिए तू मेरा मुसीबत को नहीं समझेगा। ये बोलते ही वो चुप हो गए। इस बार कोई नहीं हंस रहा था, बट जो यानली था वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था एंड सारे लोग शॉकिंगली बस यानली की तरफ देख रहे थे कि यानली इस तरीके से भी हंस सकता है। विंग के लिए ये न्यू नहीं है, बट बाकी लोगों के लिए ये न्यू था क्योंकि उन लोगों ने कभी भी यानली को इस तरीके से हंसते हुए नहीं देखा था। आज एक नहीं, और भी कुछ शॉकिंग चीज़ें हुआ, जैसे कि रात के 10 बजे यानली की सो जाना। क्योंकि यानली जब से प्रेग्नेंट हुआ था उसके बाद से वो रात में सो नहीं पाता था, हर रात को 3 बजे 4 बजे तक वो जगा रहता था। बट आज ऐसा हुआ कि यानली 10 बजते ही सो गया था। ये भी सबके लिए बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था। शिचेन तो मतलब पपी आई से विंग को देखने लगा, वो मन में हज़ारों बार विंग को थैंक यू बोल चुका है। विंग अपनी वही नौटंकी वाली शर्मा के स्माइल करने लगा एंड बोला, वो एक्चुअली क्या है ना, सुबह मैंने चीचियों को जल्दी उठा दिया था और शाम के टाइम पे मैंने उनको बहुत दूर तक चलवाया। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब थोड़ा जल्दी की थकान हो जाता है, तो आज चीज़ें ने बहुत ज़्यादा ही चला है, तो इस वजह से वो थकान के मारे जल्दी सो गया है। तभी वाव से सरन बोल उठा, हाँ हाँ, जब पहले मैं बताती थी तो मेरे बाद किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, पूरा दिन बस यहाँ बैठा रहता था, वहाँ बैठे रहता था। मैं बोलती थी थोड़ा काम कर ले, थोड़ा चल ले, तो मेरी बात अच्छा नहीं लगता था। आज आए 2 दिन पहले की लड़के की बात सुन के घुमाने लेके गया, थकान हो गई, सो गई, तो सब लोग सर पे उठा लिया है। तो ये ऐसे ही बोल रहा था। तभी जो हमारी वांगजी था ना, वो वहाँ से खड़ा हुआ एंड वो अपने रूम की तरफ जाने लगा एंड तभी बोला, हाँ ठीक उसी तरीके से आपको भी थोड़ा कुछ काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आप कुछ काम नहीं करते हो एंड पूरा दिन बस बक बक करके अपनी मशीन को चलाते रहते हो। अगर थोड़ा कुछ काम कर लेते, कुछ कर लेते
तो आपको भी अभी लट्ठी पकड़ के चलना नहीं पड़ता, ये बोल के वो ऊपर जाने लगा। एंड बाबूसरन गुस्से में वांगजी की तरफ देखा, क्योंकि वांगजी क्या समझाना चाहता था वो तो बाबूसरन को बहुत अच्छे से ही समझ आ गया था। एंड ऊपर से विंग को हंसी आ रहा था, सच में उसे हंसी आ रहा था बहुत ज़्यादा। और वांगजी जाते जाते भी विंग की स्माइल देखी, उसके फेस पे भी एक स्माइल आ गया था। हाँ, उसे स्माइल आ गया था, उसे अच्छा लगा विंग को स्माइल करते हुए देख के। आज रात की 2 बजे, हाँ 2 बज चुका है। विंग जो अपनी फ़ोन पे कुछ मूवीज़ देख रहा था तो उसे समय का पता ही नहीं चला। तो कुछ ही टाइम पहले उसने बाहर से कुछ शोर की आवाज़ सुना। इससे विंग, जिसका पूरा फोकस फ़ोन से हट के बाहर की तरफ चला गया एंड वो सोचने लगा इतनी रात को कौन है बाहर। तो विंग, जिसको जानना था, क्योंकि विंग को हर चीज़ ही जानना होता है, तो इस बार भी वो कैसे चुपचाप बैठे रहे, तो इस वजह से वो फ़ोन को साइड रख के वो बाहर गया। तभी उसने देखा आयवन के रूम की लाइट जल रहा है, तो वो शॉक हो गया, ये लड़का अभी इस टाइम पे जगा हुआ क्यों है, वो वही सोचने लगा। तो इस वजह से वो धीरे धीरे आयन के रूम के पास गया एंड वो झांकने लगा चोरों की तरह कि वो क्या कर रहा है। तभी उसने देखा रूम के अंदर आयवन जो बिस्तर पे लेटा हुआ है एंड वांगजी उसके बगल में है बैठा हुआ। तभी वांगजी जो कि बोल उठा, अंदर आइए विंग। विंग एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो अब तक चोरों की तरह देख रहा था, तो वांगजी को कैसे पता चला कि विंग बाहर है, मतलब वो यही समझने लगा। तभी हमारी विंग जो कि खड़ा हुआ एंड उसके बाद अपने आप को थोड़ा ठीक किया एंड वो रूम के अंदर ऐसा चला गया, लगता है कि ये उसका ही रूम है। मतलब अब तक जो चोरी की तरह देख रहा था ना, वो पूरा ही वो साइड हटा के वो एकदम स्ट्रांगली अंदर गया। विंग रूम में जाते ही नोटिस किया आयवन बिस्तर के साइड में लेटा हुआ है एंड वांगजी उसकी सर पे पानी डाल रहा है। तभी विंग ने आयवन की तरफ नोटिस किया ना, तो उसका जो पूरा फेस है वो एकदम सूख चुका था, पूरा मतलब येलो हो चुका था, उसके लिप्स एकदम रेड हो चुका था। तभी विंग जो थोड़ा करीब गया एंड फिर आयवन के फॉरहेड पे टच किया, तभी उसे एहसास हुआ कि आयवन को फीवर हो गया है। उसे थोड़ा बुरा भी लगा, इस लड़के के पास फैमिली, मम्मा पापा होते हुए भी नहीं है, तो उसे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में जिसके पास माँ नहीं है उससे ज़्यादा बुरे किस्मत और किसी का हो ही नहीं सकता, तो उसे बुरा लगा। एंड दूसरी तरफ वांगजी जब विंग की ये जस्ट विंग को ये करते देखा ना, उसे बहुत अच्छा लगा। उसे विंग की एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, वो है कि विंग जो करना चाहता है वो कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा, ऐसा वो सोचता नहीं है। उसे अगर कुछ करना है तो वो कर देता है। वांगजी ने और एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नोटिस किया है, वो है कि ये ओमेगा पूरा दिन अपने छोटे से दिमाग में कुछ ना कुछ ऊट पटांग तो सोचता ही रहता है। वांगजी को ये बहुत अच्छे से पता है, बट क्या सोचता है ये तो सिर्फ इसी ओमेगा को पता होगा ना। विंग जो बोल उठा, ओ माय गॉड कितना ज़्यादा फीवर है, क्या आपने फीवर चेक किया था? वांगजी ने बोला नहीं। तभी विंग जो देखा बोला, तो क्या कर रहे थे बैठे बैठे, घोड़े की तरह अंडे दे रहे थे क्या? हाँ इतनी बड़ी बॉडी है बट दिमाग है ही नहीं। तभी वांगजी सोचने लगा, घोड़े अंडे देता है कि ये तो फर्स्ट टाइम उसने कुछ सुना है, और ये ओमेगा हर बार उसके बॉडी के ऊपर आके क्यों रुक जाता है, उसे समझ नहीं आते। ऐसा क्या ऑब्जेक्शन है इस ओमेगा को उसके बॉडी के ऊपर? वांगजी कुछ नहीं बोलना चाहता, इसलिए वांगजी साइड हट चुका था। बट एक चीज से वांगजी शॉक्ड है, वांगजी को इस ओमेगा की कोई भी बात बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वांगजी ऐसे इंसान है, कोई भी अगर उसे कुछ भी ऊंच नीच बोल देता है ना, वांगजी गुस्से में तिलमिला जाता है। 1 मिनट के लिए तो वो बातें भी सुनाने लग जाता है, और अगर कोई अल्फा होता है तो थप्पड़ भी मार देता है। बट इस ओमेगा उसे कुछ भी बोले बट उसे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता है। उल्टा अभी ये जो ओमेगा टेंशन में आईवन की तरफ देख रहा है, उसकी फॉरहेड पे बार बार टच करे, यही चीज़ें वांगजी को अच्छा लग रहा है। तभी आईवन के फॉरहेड से वो गीले कपड़े को हटाए, बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, उसे बहुत फीवर है, एक काम कीजिए प्लीज़, आप वॉशरूम से कोई मतलब बाल्टी से पानी लेके आ सकते हो क्या? मैं उसको बाल्टी से ही पानी देना चाहती हूँ उसके फॉरहेड में, तो शायद जल्दी से ठीक हो जाए। तो वांगजी जो अपनी सर को नोट किया, उसके बाद वांगजी वही किया। तब भी हमारी जो विंग है ना, वो आईवन के फॉरहेड पे पानी डालने लगा एंड आईवन जो लेटा हुआ था एंड वांगजी बस विंग को देखने लगा। सच में ओमेगा जिस तरीके से किसी की केयर कर सकता है ना, अल्फा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। एंड तभी हमारी विंग आईवन के फॉरहेड पे मतलब जो है ना पानी डाल रहा था एंड कुछ टाइम बाद बाद उसकी फॉरहेड पे टच कर रहा था। तभी आईवन विंग के हाथों को पकड़ लिया, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था ना, तो वो हाथों को पकड़ा एंड अपनी गालों में रखकर बोला, मम्मा अब आ गए मुझसे प्यार करने के लिए मम्मा। जब वो ये बोला ना, विंग एकदम शॉक्ड हो गया, वो बस देखने लगा। उसके मन में भी थोड़ा बहुत पेन हुआ। सच में इस वर्ल्ड में माँ के बराबर कोई नहीं है। आईवन शायद बहुत बैड लक है, बचपन में ही उसकी माँ गुजर गया था, तो उसको माँ की प्यार मिला ही नहीं। और आज जब विंग उसे टच कर रहा है इतनी प्यारी तरीके से, तो उसे उसकी माँ की याद आ गई। क्योंकि जब भी आप बेहोश होते हो या फिर
बीमार होते हो ना, सबसे पहले आपको आपकी माँ की ही याद आता है। तो शायद आइवन को भी अपनी माँ की याद आई, और जब विंग उसे इतनी प्यार कर रहा था, इतनी केयर कर रहा था, तो वो विंग को ही अपनी माँ सोच लिया। तभी दूसरी तरफ हमारी वांगजी की आंखों में भी आंसू आ गया था। वो उसके भाई, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी फादर जितना भी कोशिश कर ले आइवन को उसकी माँ की प्यार देने के लिए, बट माँ की प्यार कोई दे सकता है क्या? तुम जितना भी प्यार कर लो, बट माँ की प्यार माँ का ही होता है, वो कोई नहीं दे सकता। और ये चीज़ वांगजी देख पा रहा था। वांगजी एक टक लगाए हुए इनको देख रहा था। ये ओमेगा एक छोटा सा ओमेगा है, उतना भी कोई एज नहीं है, देखो फिर भी एक छोटे से अल्फा को किस तरीके से संभाल रहा है, इसको संभाल रहा है, बट इसके साथ साथ एक बड़ा, एक स्ट्रॉन्ग अल्फा के दिल में भी ये तूफान लाया है। हाँ, इतनी इतनी पावरफुल है ये ओमेगा। कैसे कैसे इतना पावरफुल है, इतनी ताकत लेके कैसे घूम रहा है, एक साथ दोनों भाई को काबू कर लिया। वांगजी बस वही देखने लगा। उसे उस दिन रात का भी याद आने लगा, जिस दिन वांगजी बीमार था, फीवर के कारण वो बेहोश हो गया था। बट उस दिन वो प्रॉपर बेहोश नहीं हुआ था। उस दिन वो विंकी केयर, विंकी वो सारी चीज़ फील किया था, और आज उसके भाई को भी उसी तरीके से केयर कर रहा है। वांगजी के दिल बहुत वार्म सा हो गया था। वो बस एक टक लगाई विंग को देखने लगा। आज यानली सुबह सुबह उठ गया था, एंड वो आंखें खुलते उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हर दिन की तरह टायर्ड फील नहीं हो रहा था। उसे बहुत दिनों बाद लग रहा था कि वो सुकून भरी नींद सोया है। सच में उसे बहुत सुकून फील हो रहा था। तभी वो थोड़ा साइड में देखा तो शिचेन सो रखा था। उसके बॉडी में कपड़ा नहीं था, क्योंकि शिचेन का एक बैड हैबिट है कि वो कपड़े पहन के सो नहीं पाता है, तो वो बिना कपड़ों के सो रहा था। और हमारी मतलब यानली वो देखने लगा। तभी वो थोड़ा सा हिला, एंड वो हिलते ही शिचेन जो हड़बड़ा के उठा, एंड शिचेन को उठते हुए देख के हमारी यानली अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो हमेशा ही देखता है शिचेन जब भी यानी थोड़ा हिलता है, थोड़ा मूव करता है ना, तो शिचेन जल्दी से उठ जाता है, चाहे वो कितनी भी गहरी नींद से सोए, तभी भी वो उठ जाता है। और अभी भी वही हुआ। कभी कभी यानी मतलब समझ नहीं पाता है कि ये इंसान क्या सोता भी है या फिर जगा ही रहता है, नहीं तो इतनी जल्दी कैसे कोई उठ सकता है। पर शिचेन अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था, फिर भी वो अपनी आंखों को छोटे छोटे करके खोल के यानली की तरफ देखा, और उसके बाद वो थोड़ा यानली के करीब गया, यानली के बेली के ऊपर अपने हाथों को रखा, एंड उसके बाद वहाँ पे सलाया, एंड फिर यानली के कानों के पास जाके बोला, आई लव यू मेरी जान। यानली जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, वो मूर्ति की तरह उसी तरीके से लेटा हुआ था। शिचेन एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके बाद टूटे हुए वॉइस में बोला, आई नो यानली, तुम अपनी मम्मी पापा, अपनी बहन को, भाई को बहुत प्यार करते हो। उन उन सारे लोगों की कसम लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझ बेबस को माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। और कितनी तरीके से और कैसे मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ, कैसे कहूँ कि तुम मुझे माफ़ करो। प्लीज़ यानली माफ़ कर दो मुझे। यानली जो मूर्ति की तरह लेटा हुआ था, बट उसकी आंखों के कॉर्नर से आंसू गिरने लगा, और शिचेन अपने हाथों से यानली के आंसू को पोंछ दिया। उस दिन की उस फ्लैट वाली घटना के बाद यानली बहुत चुपचाप हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। वो बस यूनिवर्सिटी जाता था, अपने काम करता था, और बहुत चुप हो गया था। बट इससे ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, उसकी फैमिली को, क्योंकि यानली ऐसे भी बहुत चुपचाप रहने वाला पर्सन था। तो अभी भी वो चुपचाप है। किसी को नहीं पता था यानली के अंदर कौन सा तूफान चल रहा है। यानली धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा था। बट एक दिन फिर से उसे उसकी वही फ्रेंड, इसकी शादी में वो गया था, वो फ्रेंड बाहर चला जाता, इसीलिए सारे फ्रेंड एक साथ मिलने की डिसाइड किया। एंड वहाँ पे जाने के बाद बातों बातों में लैंड शिचन की भी बात हुआ कि लैंड शिचन कितनी पागल हो गया था यानली के नंबर लेने के लिए, एंड उसके बाद उसने कितनी पागलपन किया। ये सब कुछ सुन के बाकी सारे लोग हंस रहे थे, बट यानली चुपचाप बैठा हुआ था। इन सारे लोगों को नहीं पता, यानली और शिचन की रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता, किसी को भी कानों कान खबर भी नहीं लगा। तभी उसकी फ्रेंड ने बोला, अच्छा हुआ कि मैंने तेरे नंबर नहीं दिया था, वैसे वो उतना भी अच्छा लड़का नहीं था, हमेशा आए दिन न्यू न्यू ओमेगा के साथ रिलेशनशिप में जाता रहता था। एक्चुअली खानदान अमीर था ना, तो अमीर फैमिली के लड़के कैसा ही होता है तुझे पता है ना, उसी तरीके से था। मैं तो खुश हूँ कि चलो वो तुझे भूल गया है, तेरा नंबर फिर मुझसे नहीं मांगा। तभी यानी मन में सोचने लगा, काश काश उसकी फ्रेंड ने ये चीज़ उसे पहले बताया होता, तो उसकी ज़िंदगी जो खराब हो गया है उससे बच जाता, सब कुछ सही हो जाता। वो क्या गलती कर बैठा है, वो उस इंसान के नाटक को वो कभी समझ ही नहीं पाया।
और सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। तभी यानी ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, ठीक है। वो सब कुछ भूल जाएगा, वो उस इंसान को भी भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। वो बोलने से ही क्या सब कुछ भूला जा सकता है? नहीं, बट फिर भी याली ने कोशिश किया। 1 साल बीत गया। इन 1 सालों में याली ने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश किया, या फिर नॉर्मल कर चुका था। बट जब वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया था, ठीक उसी टाइम पे फिर से उसकी ज़िंदगी में एंट्री हुआ लैन शिचेन की। फिर से वही शख्स यानी की ज़िंदगी में आ गया था। इस बार ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़ा तूफान लेके आया था उसकी ज़िंदगी में, जो तूफान यानी की ज़िंदगी को उलट पुलट करके रख दिया। हाँ, ऐसा तूफान लाया था उसकी ज़िंदगी में लैन शिचेन ने। यानी हर रोज़ की तरह यूनिवर्सिटी गया था टैक्सी में। जब वो टैक्सी से नीचे उतरा और ड्राइवर को मतलब अपनी पेमेंट दे रहा था ना, तभी उसने नोटिस किया ठीक सामने गाड़ी में खड़ा था लैन शिचेन को देख के ही हमारी याली हड़बड़ा गया था। बट वो अपनी फेस पे वो चीज़ नहीं लाया, वो जस्ट अंदर जाने वाला था। तभी शिचेन एकदम याली के पास आ गया एंड उसके सामने खड़ा हुआ। तभी याली जो गुस्से में शिचेन की तरफ देखकर बोला, ये क्या हरकत है? तभी शिचेन जो उसकी तरफ देखा एंड उसके हाथों को पकड़ा बोला, याली। तभी याली ने देखकर बोला, मेरी हाथों को छोड़ो। तभी शिचेन ने बोला, नहीं, मुझे तुमसे बात करना है। बात नहीं, मुझे शादी करना है। तभी हमारी याली ने देखकर बोला, तो क्या मैं ओमेगा ढूंढूं तुम्हारी शादी के लिए? हाँ। शिचेन ने हंसा एंड बोला, इतनी तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो तुम हो। तभी याली जो गुस्से में देखकर बोला, मजाक करना बंद करो शिचेन। तभी शिचेन ने बोला, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी वो यानी जो उसकी मतलब फोर्सफुली हाथों को हटाया एंड शिचेन की शोल्डर में एकदम बहुत ज़ोर से धक्का मारा एंड बोला, क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, क्या इन 1 सालों में और कोई ओमेगा को पटा नहीं पाए? हाँ, और ओमेगा के दिल के साथ नहीं खेल पाए? हाँ, जो अब फिर से मेरे पास आए हो? और नहीं तो क्या, ओ हाँ, वो फ्लर्ट की जो काम अधूरा छोड़ के गए थे वो पूरा करना चाहते हो? हाँ, फिर से मेरे साथ खेलना चाहते हो, इसीलिए मेरी ज़िंदगी में लौट के आए हो, है ना शिचेन? शिचेन याली के हाथों को कस के पकड़न बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारी एक एक शब्द किसी की बॉडी को आग से जला सकता है? हाँ, अगर उस दिन मेरा गलती था तो उसके भागीदार तुम भी थे। तुम्हारी वही सारी वर्ड के कारण मैंने वो सब कुछ किया था। तभी यानी जो शिचेन की तरफ देखकर बोला, ओ रियली, मेरी शब्द से जल सकते हो? हाँ, लोग जल सकता है आग में, तो तुम क्यों नहीं जल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें जलाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें जला कर राख कर देना चाहती हूँ शिचेन, मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती हूँ। वो तो तुम पिछले 1 साल से मुझे जला ही रहे हो, जलाते जलाते राख कर चुके हो। इसीलिए तो मैंने सोचा कि चलो 1 साल में जला लिया है तो आगे की पूरी ज़िंदगी तुम मुझे जलाना बैठ के, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हंस दिया एंड बोला, उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बात करके गए थे ना? हाँ, कभी भी तुम्हारी ये मनुष्य शक्ल मुझे नहीं दिखाओगे। आज कहाँ गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बात? हाँ, आज क्यों मेरे सामने आ गए हो? क्यों, किस लिए? मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ कि जो बोल दिया वही करूँगी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत, मुझसे ज़्यादा बुरी लोग ये दुनिया में हो ही नहीं सकता। और यही बुरे लोग को अब तुम्हें शादी करना पड़ेगा। ये बुरे इंसान तुमसे शादी करना चाहता है याली को बहुत पेन हो रहा था। अब वो इस इंसान से और बात नहीं कर सकते, इसीलिए वो जल्दी में यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया था। और अंदर जाती उसके फ़ोन पे एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते ही जा रहा था। तभी याली इनबॉक्स को चेक किया तो वहाँ पे शिचेन की मैसेज था। वहाँ पे याली और उसकी बहुत सारी पिक्चर्स था, बहुत सारी, एंड नीचे उसकी फैमिली के नंबर था। एंड वहाँ पे लिखा हुआ था, आई स्वेयर इन माय गॉड याली, अगर तुमने मुझे शादी नहीं किया मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। मैं ऐसी चीज़ें करूंगी कि दुनिया में किसी को भी तुम अपनी मुंह तक नहीं दिखा पाओगे। आई स्वेयर इन माय गॉड, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। याली अब अपने आप को और स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया। वो बैठ गया, वो एकदम बैठ गया। उसे रोना है, वो रोना चाहता है, पर वो रो भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो फिर से एक लंबा सा ब्रीथ लिया और मैसेज किया, तुमसे शादी करूँगा। हाँ, तुम्हें जो करना है तुम करो, जैसे करना है करो। तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। हाँ, तुम कुछ भी उल्टा सीधा करोगे मैं मर जाऊंगी, मैं अपने आप को जला दूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, पर तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। उसके बाद याली क्लास में चला गया था, बट वो क्लास में अटेंड बिल्कुल भी नहीं कर पाया। वो बाहर आ गया एंड वो जस्ट वॉशरूम में चला गया। तभी उसके फ़ोन पे
फिर से बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगा। यानली जो फ़ोन की तरफ देखा, फिर से शिचेन का मैसेज। वो मैसेज को देखना नहीं चाहता था, फिर भी वो उठा लिया। वहाँ पे उसकी फादर की ऑफिस की फ़ोटो, उसकी घर की फ़ोटो, हमारी विंग की स्कूल की फ़ोटो, बहुत सारी फ़ोटोज़ रखा हुआ था। एंड तभी शिचेन ने बोला, मैं ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है यानली, बट तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कुछ बड़ा करने के लिए। आई स्वेयर 1 साल में मैंने अपने आप से बहुत युद्ध किया है तुमसे भूलने के लिए, तुम्हें भुला देने के लिए। बट कुछ लोग होते हैं ना जो आपके दिल में बस जाते हैं। तुम भी वही हो, तुम मेरे दिल में बस चुके हो, और दिल से निकाल पाना इतना भी आसान नहीं है। बहुत कोशिश किया, अब जब दिल से नहीं निकाल रहे हो तो तुम्हें मुझे मेरी ज़िंदगी में चाहिए। हर हालत में, हर सिचुएशन में तुम मुझे चाहिए याली, तुम मुझे चाहिए। माले के शरीर थर थर काँप रहा था। वो क्या करे, किसको बताए, क्या बताए, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो क्या वो अपनी फैमिली को बताए, उसकी फादर मदर को बताए, या फिर किसको बताए? क्योंकि शिचेन की फैमिली बहुत पावरफुल है। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो घर पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बाहर शिचेन रहा तो वो जब तक यूनिवर्सिटी छुट्टी नहीं होता, जब तक सारे लोग एक साथ बाहर नहीं निकलता, तब तक यानी नहीं निकल सकता। नहीं नहीं, वो उसे क्या करना चाहिए? वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया था। और जब सारे लोगों की छुट्टी हुई, उस भीड़ में यानी भी घर के पास चला गया था। जब वो टैक्सी से उतरा, उसके घर के पास वाले गली में वो जाने लगा, तभी उसने एहसास किया किसी ने उसे जल्दी में आके पकड़ लिया, उसकी मुंह को। एंड उसके बाद उसे खींचते हुए लेके जा रहा था। ये टच, ये बॉडी स्मेल, ये जानता है, ये और कोई नहीं, ये शिचेन है। बट उसे कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ? उस दिन किसी को पता नहीं चला था। जियान फैमिली को कानों कान खबर नहीं लगा था। उनकी सबसे प्यारी बेटी को उनके ही घर के सामने से उठा के लेके गया था। लैंड शिचेन ले चुपचाप गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी शिचेन की गाड़ी जाके रुका एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। एंड तभी याली बोल उठा, मैं तुम्हें शादी नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी फिर भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। तभी शिचेन उसकी तरफ देखा, बोला, अच्छे से बोल रही हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? वैसे तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस तुम्हारी साथ चाहिए, तुम्हें बस मेरे साथ होना होगा। वैसे मुझे पता है तुम बिना शादी के मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए तो मैं तुम्हें शादी करने के लिए बोल रही हूँ। और अगर शादी नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। याली को समझ आ गया था वो एक जाल में फंस चुका है, और इस जाल से बाहर निकालना इम्पॉसिबल है उसके लिए। तभी शिचेन बोल उठा, वैसे तुम्हारी भाई विभूषण की अभी छुट्टी होने वाला है ना? कैसा हो अगर वो रोड क्रॉस करने जाए और एक कार आके उसे उड़ा दे? या फिर क्या हो सकता है, तुम्हारी फादर जो एक अच्छा सा कंपनी में जॉब करता है, जिस पैसे से तुम्हारी पूरे घर चलता है, वहाँ से उन्हें रिज़ाइन करना पड़े? या फिर क्या हो, तुम्हारी मम्मी खाना बनाने जाए और बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हो सिलेंडर और पूरे घर में आग लग जाए? कैसा हो? याली डर गया। वो घबरा के शिचेन की तरफ देखा। शिचेन ने बोला, मान लो, मैं मानने के लिए बोल रही हूँ याली, तो कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम बिना शादी के भी रहेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद वो ड्राइवर को बोला, चलो ड्राइवर गाड़ी घुमाइए, हम यहाँ से जाएंगे। तभी याली डर के मारे बोला, नहीं, मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। क्योंकि उसे समझ आ गया था शिचेन जो एक एक वर्ड उसे बोला है ना, वो करके दिखाएगा अगर याली उसे शादी नहीं किया है तो। एंड उसके बाद उसी दिन उसी कपड़ों में उन लोगों ने शादी कर लिया था, और शिचेन उसी दिन उसे लेके चला गया था, क्योंकि शिचेन यानली को इस शहर में तो बिल्कुल भी रखने वाला नहीं था। वो उसे छुपा के अपने पास रखेगा। हाँ, किसी को नहीं देगा, किसी को भी नहीं, उसकी फैमिली के पास भी जाने नहीं देगा उसे। उस दिन गुस्से में आके पागल होके शिचेन ने यानली से नहीं, एक लाश से शादी किया था, एक जीता जागता लाश से। यानली सुबह सुबह आयोन के घर पे रूम में था। वो आयोन की फॉरेड पे चेक करके देख रहा था फीवर है या नहीं। अभी भी फीवर है, बट रात से बहुत कम है। तभी आयोन ने देखा, बोला, अरे कीजिए, आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? आप एक काम कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, मैं बहुत ठीक हूँ। तभी यानली ने देखा, बोला, मैं देख तो रही हूँ तुम कैसे ठीक हो। यानली जब इस घर पे आया था, उसे इस घर के सारे मेंबर जहर से ऐसा लगता था, किसी को भी वो पसंद नहीं करता था, ना कोई उसे पसंद करता था। बट इन बीच सिर्फ आयुआन ही था
जो हमेशा विंग के आसपास घूमता रहता था, मतलब यानली के, एंड उसके बाद यानली से बात करता था। यानली जितना भी परेशान होता था, जितना भी इग्नोर करता था, बट वो हमेशा ही आयवन के साथ अच्छे बिहेव करता था, क्योंकि आयवन की तरफ वो देख के उसे विंग का याद आता था। विंग जिस तरीके से वो अपनी भाई से प्यार करता था, आयवन को भी देख के उसे वैसा ही फील होता था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो कभी आयवन को नफरत नहीं कर पाया। तभी हमारी जो यानली है ना, वो आयवन की तरफ देख रहा था। तभी बोला, आप ठीक हो ना? तभी यानली ने बोला तो उसने बोला, मेरी पूछी पची भी ठीक है ना? तभी यानली जो बोला तभी आयवन ने बोला, वो आपको बहुत परेशान करता है ना? यानली ने कुछ नहीं बोला, वो चुप खड़ा था। तभी हमारी विंग जो अपनी आंखों को रफ करते करते आयवन के रूम में आया, एंड आयवन की तरफ देख के एक बहुत बड़ा एक बो किया, एंड उसके बाद बोला, अरे जमींदार साहब आप उठ गए। एंड आयवन देख के ही हंस दिया। आयवन ने बोला, मुझे जमींदार बोलना बंद करो। तभी विंग ने बोला, क्यों क्यों किस लिए? तभी आयवन ने बोला, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ और मुझे इस तरीके से मत बुलाइए आप। तभी विंग जो हंसते हंसते आयवन के पास गया, एंड तभी आयवन ने बोला, देखो आप कुछ भी बोलो, मैं और मेरी तीनों भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ है। तभी विंग ने देखकर बोला, अच्छा ऐसा है क्या? आयवन ने बोला, हाँ। एंड ये बोल के वो चुप हो गया, कुछ सोचने लगा। तभी हमारी विंग जो उसके नाक पे बहुत ज़ोर से खींचा एंड बोला, एक बात बताओ, तुम तीनों भाई बात करते करते ऐसे फ्रीज क्यों हो जाते हो? हाँ। तभी आयवन ने देखकर बोला, वो ऐसा कुछ नहीं है। तभी विंग ने बोला, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे देखो मुझे तो तुम्हारी जो आने वाली ओमेगा है उसके लिए बहुत तरस आता है। ऐसे ओमेगा को ऐसे फ्रीजिंग वाले अल्फ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो चाहते हैं थोड़ा अच्छा सा, थोड़ा प्यारा सा, थोड़ा क्यूट सा अल्फ़ा हो। पर तुम लोग, एक तो तुम लोगों की बॉडी जो डायनासोर की तरह है, दूसरा ऐसे जम जाओगे तो कैसे होगा? हाँ, बीबी के साथ तो रोमांस भी नहीं कर पाओगे। तभी आयवन जो विंग की तरफ देखने लगा, ये इंसान की मुंह पे कोई भी बात बचता क्यों नहीं है, कोई बात रहता क्यों नहीं है? जो भी बोलना है फटाक से कैसे बोल देता है। सच में वो यही सोचने लगा। एक तो उसकी उसकी तीनों भाई को हर टाइम ताना मारता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है उनकी बॉडी फिगर को लेके। वो लोग कितनी हॉट है, पूरे इलाके की जो ओमेगाय है उन लोगों को देख के अपनी मुंह खोल के देखता रहता है। बट ये अकेला ही इंसान है जो उन तीनों भाई की बॉडी शेप को लेके मजाक उड़ाता है। सच में वो लोग इतने गंदे दिखते हैं क्या? नहीं, वो लोग गंदे नहीं दिखता है, वो बहुत हैंडसम है। इस ओमेगा की आंखें ही खराब है। उस टाइम तक ऐसे ही याली और विंग बात करके वहाँ से चला गया था, एंड वो लोग जाते ही आयवन जो कि अपने दोनों भाई को कॉल किया एंड उसके रूम में बुलाया, तो वो दोनों भाई भी आ गए थे। तभी आयवन ने देखा, बोला, दरवाज़ा बंद करो। तो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, बट फिर भी जाके दरवाज़ा बंद किया। और तभी आयवन जो देखा, एंड तभी हमारी बाजी ने बोला, क्या बोलना है जल्दी बोलो, मुझे ऑफिस जाना है। तभी हमारी आयवन जो बोला, आप लोग बैठो, मुझे कुछ बोलना है। तभी हमारी बांजी जो बैठा नहीं, वो आयवन की तरफ घूर के देखा। तभी आयवन ने बोला, मैं चाहती हूँ कि विंग को मेरी माँ बनाने के लिए। ये सुनते ही लैन चिचन और लान वांगजी दोनों शॉक्ड हो गए थे। वांगजी को तो ऐसा लग रहा था कि पूरे आसमान उसके सर पे ही गिरा है। वो इतना शॉक्ड नहीं होता अगर विंग की जगह किसी और की बात बोलता, बट विंग नहीं, इम्पॉसिबल। तभी जो लैन चिचन था ना, वो देखकर बोला, दिमाग ख़राब हो गया है, पहली एक शादी से इतना ज़्यादा परेशान है और तू ऊपर से डैड की और एक शादी करवाना चाहता है, वो भी विंग से? हाँ, दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? मुझे लगता है कि बुखार आने से तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। एंड वांगजी तो गुस्से में जाके आयवन की कान को पकड़ लेने, बोला, दिमाग ख़राब हो गया है? हाँ, कुछ भी बोल रहा है। फिर आयवन जो वांगजी की तरफ देखकर बोला, छोड़ो मेरे कान को। और यहाँ पे डैड कहाँ से आ गई? डैड की बात क्यों बोल रहे हो? तब भी लैन चिचन ने देखन बोला, तो तुम माँ की बात कर रहा है तो डैडी होगा ना, डैड से ही तो शादी करना पड़ेगा ना। तो उसने देखा, बोला, अरे ऐसा नहीं है, आप पहले मेरी बात को सुनो, आप लोग बैठो। तभी वांगजी जो कि गुस्से में तिलमिला रहा था, फिर भी जाके वो बैठा। तभी आयवन ने बोला, वो जैसे कि आप मेरे बड़े भाई हो तो मैं आपको मेरी फादर जैसा मानती हूँ ना, और यार्ली शीजिए जैसे कि मेरी आपकी वाइफ है, तो मैं उनको अपनी मेरी मम्मी की जैसे ही दिखती हूँ ना। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि वांगजी ब्रदर जो है वो भी तो ऐसा ही है ना। तो देखो वांगजी ब्रदर, वो बोल ही नहीं पा रहा था। जब उसने बोला, देखो ब्रदर, वो लूसी चुड़ैल कैंसल, मैं चाहती हूँ कि आप यानली ब्रदर से शादी कर लो प्लीज़। मैं उनको ही चाहती हूँ कि आप उनसे शादी कर लो और वो हमारे घर पे रहे, वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। तभी वांगजी देखन बोला, हमारी चाहने से क्या होता है? हाँ, पागल हो गया है क्या? हमारी लैन चिचन को दोबारा हार्ट अटैक आने वाला सिचुएशन हो गया था। वो अपने दिल पे हाथ रखने बोला, भाई तू चुप हो जा
और कुछ मत बोल, मैं किसी भी वक्त हार्ट अटैक कर सकती हूँ। तभी हमारी जो आईवन था ना उसने देखा, बोला मानना ना मानने से मुझे कुछ नहीं पता, अगर नहीं मानेगा तो ज़बरदस्ती उनको यहाँ पे रख लूँगी, फिर भी मैं उनको यहाँ से जाने नहीं दूँगी, और वो लूसी चुड़ैल कैंसल, उसके उसके साथ आपकी शादी नहीं हो सकता। जीजन एक लंबा सा सांस लिया, मन में बोला, एक कोई फोर्स करके शादी करके पछता रही हूँ, हर दिन घूट घूट के जी रही हूँ। चलो याली तो फिर भी ठीक है, सिर्फ मुझे परेशान करता है, बट विंग वो तो जीता जागता ही बम है। वो मुझे नहीं, पूरे खानदान को छोटे पीस पीस करके काट के उसके बाद नमक मिर्ची लगा के दे गया। वो इतना डेंजरस है। एंड और मेरे भाई बोल रहा है कि उससे शादी करवा लो, वो भी ज़बरदस्ती, इम्पॉसिबल। ये लड़का अभी तक विंग को पहचाना ही नहीं है, वो कोई मामूली ओमेगा नहीं है। जब सीजन ये सब कुछ सोच रहा था ना, तब भी उसके दिमाग में एक चीज़ आया, एंड वो तुरंत अपनी भाई की तरफ देखा, मतलब वांग जी इतना शांत और इतना नॉर्मली क्यों बैठा हुआ है? अगर रेगुलर बात होता, वांग जी गुस्से में आके इस सोफे को ही उठा के पटक देता, बट ये इतना शांत क्यों है? वो वेट अ मिनट, क्या वांग जी विंग को नहीं, वो मन में यही बोला, बट वो फिर से वांग जी की तरफ देखा एंड वो मन में बोला, शट, अब मैं क्या करूं? माली जो इस घर को कभी भी अपना घर नहीं माना है, एंड ऊपर से वो विंग को इस घर की ओमेगा उसके भाई के लिए बनने देगा? नहीं, कभी भी नहीं। एंड ऊपर से वो याली से बहुत प्यार करता है, ऊपर से वो अपने भाई को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उन तीनों भाई के बीच एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है वो लोग बहुत टेढ़े किस्म के इंसान हैं। अगर दिमाग में कोई भी चीज़ बैठ गया है तो मतलब वो करके रहेगा। एंड इन दोनों शैतान के दिमाग में अगर विंग को इस घर की ओमेगा बनाने के बारे में सोच लिया है तो दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि शीचन क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, वो अपने बीवी के पास जाए या फिर अपने भाई के पास। और ऊपर से सबसे बड़ा मुसीबत जो विंग है, अगर उसे पता चलेगा वो क्या करेगा? उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। वो अपने बालों को कस के पकड़ लिया और बोला, ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? किस मनुष्यत घड़ी में मैंने विंग को यहाँ पे लाने के बारे में सोचा था। अब तो मैं गई, एक तरफ मेरी बीवी, दूसरी तरफ मेरे भाई, तीसरी तरफ खूनखार विंग। कि किसको मैं क्या करूं? सब लोग तो मुझे ही मार देंगे। गॉड प्लीज़ मुझे बचाओ। विंग जो नीचे ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी एक तरफ आईवन एंड विंग की दूसरी तरफ वांग जाके बैठ गया। एंड ये चीज़ शीचन देखती उसको अपने बालों को खींच के पकड़ने की मन कर रहा था। एंड वो एक लंबा सा ब्रीथ दिया, तभी उसने देखा उसकी भोली भाली, उसकी प्यारी बीबी जो पूरे घर में चल रहा था। ये देख के उसे बहुत खुशी लगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि याली आज फर्स्ट टाइम चल रहा है, नहीं, एक डेड इंसान की चलना और एक ब्यूटीफुल इंसान को चलना, आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तभी शीचन जस्ट अपनी वाइफ को, याली को देख रहा था। तभी वही जो चिल्ला के बोला, गुड मॉर्निंग, थोड़ा मेरे तरफ भी देख लीजिए, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिए। भी जो शीचन था ना, वो देखकर बोला, तुम इतने मीठे तरीके से बोल रहे हो, मुझे शुगर हो जाएगा, मेरी ऑन एंड ओनली साले। तभी हुई जो एकदम अपनी पपी सा आइज करके रोने वाला नाटक करके बोला, लोग अपनी साले के लिए क्या कुछ ना कर जाता है, आपको थोड़ा शुगर ही हो जाएगा, इसमें इतना बड़ी बात क्या है? अगर आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तो शेम ऑन यू। उनकी ये सब बातें सुन के शीचन जो हंसने लगा, बट वो एक बार भी नहीं हंसा। वो अपनी आंखों को रोल करके इस बार वो आईवन एंड वांग जी की तरफ देखकर बोला, वैसे दरवाज़ा खिड़की बंद करके तीनों भाई क्या मीटिंग कर रहे थे? हाँ। तभी हमारी जो वांग जी था ना, वो खांसने लगा बहुत ज़ोर से। तभी हमारी विंग जिसे थोड़ा सा शक हो गया, तभी तीनों भाई में से लहन चीचा ने बोला, ऐसे जो भी मीटिंग करे, जो भी बात करे, उसकी मेन टॉपिक तुम ही थे। मैंने बोला, ओह रियली, मैं इतनी खास हूँ जो मुझे लेके घर की तीनों भाई बैठ के बात करे? तभी जो हमारी लैंड चेंज था ना, उसने बोला, हाँ तुम हो ही ऐसे। मैंने बोला, हूँ तो मैं वैसे ही। एंड तभी हमारी जो शीचन का था ना, उसने बोला, थैंक यू। तभी मैंने देखा, बोला, थैंक यू किस लिए, मैंने ऐसा क्या किया? तभी शीचन जो नॉर्मली हुआ बोला, तुम कल रात को आईवन कितनी ध्यान रखा था, इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे विंग ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। उसने बोला, ओह अगर थैंक यू बोलना है तो एक जन के लिए क्यों बोलेंगे, आपको, मुझे लगता है कि आपको और भी थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। तभी शीशे ने देखकर बोला, क्यों, किस बात के लिए? तभी हमारी विंग वांग जी तरफ घूम के देखा और बोला, ये तो आप आपकी
ब्रदर से ही पूछ लीजिए। विंग मतलब हमारी वांग जी जो कि अभी जस्ट एक बाइट मुंह में लिया था एंड विंग एंड बाकी सारी लोगों की नज़र उसकी तरफ देखी, वो खांसने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। वही ने बोला, ओहो मुझे लगता है कि आप बूढ़े हो रहे हो, बूढ़े हो लोगों की तरह हर टाइम खांसते रहते हो। ऐसे आपको कोई बीमारी तो नहीं हो गया है ना? आई थिंक आपको चेक करवा लेना चाहिए, पता नहीं कौन सा बड़ा बीमारी हो गया होगा। वैसे अभी बहुत टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुका है, ऐसे खांसियों की जल्दी और बहुत बेहतर इलाज मिल जाएगा, आप मरेंगे नहीं। एंड ऐसे भी आप कैसे ब्रदर है बताइए, आपका भाई जो कि इतनी बड़ी बीमारी में जूझ रहा है और आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहे, इतने पैसे के कवर में लेके जाएंगे। हाँ, इतने पैसे देके क्या करेंगे? थोड़ा देखभाल कीजिए आपके भाई का, इतनी कम एज में मरना नहीं चाहिए ना, ये बहुत अनफेयर होगा उनके लिए। भांग जी जो वहीं की तरफ देखा एंड मन में बोला, ये ओमेगा डेंजरस है, वेरी वेरी डेंजरस, नहीं हद से ज़्यादा डेंजरस। मुझे इससे मतलब 100 हाथ दूर रहना चाहिए। और मैं बेवकूफ़ पहले दिन ही इसके करीब चला गया। ओ गॉड, अब मैं इसका क्या करूँ? नहीं, मैं अपना क्या करूँ? अंकी खाना खा के वहाँ से निकल गया एंड दूसरी तरफ जो हमारी शीचैन था वो इनकी तरफ देखकर बोला, तो आगे का प्लान क्या है? इन्हें देखकर बोला, आगे का ऐसा वैसा क्या प्लान? मैं उस टाइम में मेरा रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन लूँगी। तभी जो लैंड चीजन था उसने बोला, ओह हमारे लिए बहुत लेट हो गया ना, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। उन्होंने बोला, हाँ वो तो हो ही रहा है, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, वैसे भी मैं कुछ दिनों बाद चीज़ों को लेके ही जाऊँगी। एंड तभी वो मन में बोला, जिंदगी भर के लिए। एंड तभी वो शीचन की तरफ देखा, शीचन की फेशियल रिएक्शन सडनली चेंज हो गया, वो कुछ भूल नहीं पा रहा था। तब वो एक स्माइल किया एंड बोला, क्या हुआ? अरे यार आप इंसान तो एकदम मतलब जोरों के गुलाम हैं। हाँ, बीबी को छोड़ के थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं सकते। वैसे भी मैं ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी ना लेके जाऊंगी, मैं तो कुछ दिनों के लिए लेके जाऊंगी। एंड ऐसे भी इस टाइम पे ओमेगा को ज़्यादातर अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहिए, इससे उनको खुशी मिलता है, तो इस वजह से ही मैं उनको लेके जाना चाहती हूँ। भी पीछे से भाव से सरन बोल उठा, देखो ओमेगा तुम कैसे भी हो, बात तुमने 100% सही बोला है, ये लड़का एक नंबर की चोरों की गुलाम है, मतलब बीबी के आसपास ही घूमता रहता है। मैंने मेरी लाइफ में इस तरीके की जोड़ों की गुलाम जिंदगी में नहीं देखा। विंग हंसा, बट हंसा नहीं लैंड चीचन। वो कैसे हंसेगा? उसके अंदर तो खौफ बैठ गया है ना। अगर ऐसा होता कि उसकी और यानली की रिश्ता नॉर्मल कपल जैसा होता तो शायद लान मतलब शीचन खुद उसे लेके जाता उसकी फैमिली से मिलने के लिए। बट इस रिश्ते में यानी ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये रिश्ता कोई नॉर्मल है ही नहीं, ये तो ज़बरदस्ती का है ना। चीचन ने ज़बरदस्ती यानली को यहाँ पे रखा है, और यानली अगर यहाँ से चला गया और उसके बाद अपनी फैमिली को सारी सच्चाई बता दिया तो उसकी फैमिली हर एक कोशिश करेगा यानली को अपने पास रखने के लिए, और वो कर भी पाएगा क्योंकि यानली खुद उसके साथ रहना नहीं चाहेगा। एंड ये सोचते ही शीचन जिसे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो परेशान हो गया था। और वो मन में सोचने लगा कि नहीं, वो यानली को यहाँ से जाने नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। अगर कुछ ज़रूरत हो तो वो लोग यहाँ पे आए, अगर ज़िंदगी के लिए भी रहना चाहे तो भी रह सकता है, बट यानली यहाँ से नहीं जा सकता, नहीं कभी भी नहीं। वहीं जो बिस्तर की इस साइड से उस साइड जा रहा था। अभी सुबह का 6 बज रहा है, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है और विंग की नींद और भी पहले खुल गया है। इस घर पे आने के बाद विंग सो नहीं पाया। एक तो उसे अच्छे से नींद नहीं आता, दूसरा वो उसकी सीजे के लिए सोता नहीं है। वो कोशिश करता है कि उसकी सीजे को पूरा दिन बिजी रखे जिससे उसकी सीजे को रात को अच्छे से नींद आए। एंड ऊपर से और भी एक रीज़न है, वो है भाव से सरन। वो सुबह सुबह उठ के घर के हर एक सर्वेंट के ऊपर चिल्लाता रहता है, कुछ भी करता रहता है, मतलब चिल्ला चिल्ली से वो एक दिन भी सुबह सुकून से सो नहीं पाया है। कभी कभी उसको मन करता है कि काश गॉड हर इंसान के लिए भी एक रिमोट बनाता तो सबसे पहले वो इसी बुढ़े की जो है ना वो मुंह को म्यूट करवा देता। हाँ सच में। तभी वो सोचने लगा, वैसे अभी सुबह की 7 बज रहा है बट अभी तक वो वाव से सरन की एक भी चिल्लाने की शोर नहीं आया, क्या सच में म्यूट तो नहीं हो गया? ये बोल के वही उठ के बैठा और मैंने बोला, क्या सच में मर तो नहीं गया? वही, तेरी बात इतनी जल्दी सच हो जाएगा ये तो नहीं हो सकता था ना, क्या सच में? तभी वो सोचा, अरे छोड़ो यार, मर भी जाए म्यूट हो जाए कुछ भी हो जाए उसे क्या, उसे तो मतलब है उसकी बहन को यहाँ से लेकर फरार होने की। उसकी बहन की बात याद आते ही विंग जल्दी से उठ के बिस्तर से खड़ा हुआ एंड मन में बोला, हाँ मैं आ रही हूँ मेरे प्यारे जीजा जी। ये बोल के वो घर मतलब
रूम से निकल गया। अभी विंग जितनी दिन से है वो एक दिन भी लैन शिचेन को सुबह सुकून से सोने नहीं दिया, एक दिन भी नहीं। वो हमेशा लैन शिचेन को परेशान करता रहता है। क्यों ना करे, उसकी बहन को उससे छीन लिया है ना, उसे तो परेशान करेगा ही, हद से ज़्यादा परेशान करेगा। विंग सीधा चला गया शिचेन के रूम के पास एंड दरवाज़ा नॉक करते ही शिचेन एक लंबा सा ब्रीथ लिया। आ गया सुबह का मुसीबत, आ गया सुबह का उसका नींद बर्बाद करने वाला इंसान आ गया। तब वो चिल्ला के बोला दरवाज़ा खुला है विंग, ये बोल के वो कंबल के नीचे अपनी फेस को छुपा लिया, क्योंकि उसे पता है रूम में आने के बाद विंग का सबसे पहले ही काम होगा पूरे रूम की जो खिड़की दरवाज़ा है सब खोलना, है ना। वो अभी ऐसा ही विंग ने जाते ही सबसे पहले खिड़की दरवाज़ा खोला। तभी शिचन मन में बोला भांग जी तू तो गया, क्योंकि भांग जी को अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद है एंड विंग को तो अंधेरे से शायद पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। वो अगर कर सकता था ना तो रात को भी वो रोशनी लगा लेता या फिर सूरज को वो डूबने ही नहीं देता। शिचन एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला बेचारा मेरा भाई। एक ही दरवाज़ा बंद होने के कारण बाहर की बारिश की शोर अंदर नहीं आ रहा था, बट जब उन्होंने खिड़की को खोल दिया ना तो बाहर की वो बारिश की शोर रूम के अंदर आ रहा था। अभी शिचन को पता है कि विंग के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वो है उसकी बेचारा उसकी प्यारी सी वाइफ को अब विंग जोर ज़बरदस्ती उठाएगा। और वह भी ऐसा विंग ने वही किया, जाके उसकी बहन के कंबल को हटाया एंड उसके बहन को भुलाने लगा। एंड यानली जिसको अब आदत बन चुका था सुबह सुबह विंग को इस तरीके से उठाने के कारण, तो वो भी उठ के बैठ गया। एंड तभी विंग ने बोला सीचिए उठो, देखो बाहर कितनी अच्छी तरीके से बारिश हो रहा है, चलो ना। तभी उसकी सीचिए देखा और बोला विंग ने बोला अरे उठो चलो देखो कितनी अच्छी से बारिश हो रहा है। तभी यानली जो कि मतलब विंग की तरफ देखा, तभी हमारे शिचन ने बोला मतलब मन में बोला चलो एक तरफ से अच्छी बात है, विंग जब से आया है यानली खुश रहने लगा है। यानली जो बीच बीच में उसे बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, वो कहीं पे खो जाता था, वो सब बंद हुआ है। वो मन में विंग को हज़ारों थैंक यू बोलता है, हज़ारों 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 थैंक यू कि चलो उसके आने से यानली उसकी तबीयत सुधर तो रहा है ना। तो उसके बाद हमारी यानली को लेके विंग खिड़की के पास चला गया एंड उसे बारिश दिखाने लगा और यानली भी देखने लगा। एंड वो फिर खिड़की से उसके हाथों को बाहर करके वो बारिश को फील करने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। कहा था इतनी सालों तक ये सुकून ये खुशी क्यों नहीं मिला उसे, और अभी क्यों मिल रहा है। वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद वो अपने गीले हाथों को लेके उसके बेली के ऊपर रखा। तभी उसे एक अलग सा एहसास हुआ बहुत, क्योंकि उसके बेबी ने किक किया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हुआ, बट आज ऐसे क्यों फील हो रहा है, आज उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। हाँ एंड आज ही उसे फील हुआ कि उसे जीना है, उसे अपने बच्चों के लिए जीना है, उसके बच्चे के लिए खुश रहना है, क्योंकि उसे करना है। एंड वो तभी विंग की तरफ देखा, उसके आंखों में आंसू था एंड वो जल्दी से विंग के हाथों को पकड़ा एंड उसके हाथों को लेके जाके उसके बेली के ऊपर रखा। तभी विंग ने भी वो एहसास किया, वो फीलिंग। एंड विंग उसकी बहन की तरफ देखने लगा शॉकिंगली। दूसरी तरफ शिचन जो इन भाई बहन की ये चीज़ें देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गया। वो जल्दी कंबल से अपने फेस को ढक लिया एंड मन में बोला यानली कभी मुझे माफ़ कर पाओगे, कभी मेरे सारे गुनाहों के लिए मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम कर पाओगे? नहीं, तुम नहीं करोगे, तुम बहुत क्रूल हो, क्रूल। तुमने हर एक चीज़ देखा, मेरा गुस्सा, मेरी नफ़रत, और तुम कभी मेरे प्यार को क्यों नहीं देख पाए। मैंने जो भी सारी चीज़ें किया, जो भी किया, आई नो सब कुछ गलत है, बट मैं क्या करती, मैं बेबस थी। मुझे पता था क्या तुम नॉर्मली कभी भी मुझसे शादी नहीं करते, कभी भी नहीं, इसीलिए मैंने वो किया। कभी तो मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपना हस्बैंड मान लो, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना, फोर्सफुली तुम्हें मेरे पास नहीं रखना। फिर भी मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ। दूसरी तरफ विंग जो कि अब नॉर्मल हुआ एंड यहाँ लेके पेट से अपने हाथों का हटाया एंड बोला बहुत हुआ दूसरे खानदान के बच्चों को लेके मतलब बातें करना, खुश होना, छोड़ो ये सब चीज़ें, अब चलो मेरे साथ। तभी यानी ने बोला कहा। तभी विंग ने बोला अरे हर टाइम बारिश के टाइम पे हम क्या करते हैं। यानी ने बोला क्या। तभी विंग ने देखा, बोला आप भूल गए, आप इतनी बड़ी बात भूल गए। हाँ अब तो भूल ही जाओगे ना, ये सारी चीज़ों का गलती ये इंसान की है। तभी शिचन जो कंबल से मतलब हटा के वो एकदम उठ के बैठ गया और मन में बोला अरे इस बार मैंने क्या किया, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार आप हो। तभी शिचन ने बोला अरे मैंने क्या किया। तभी विंग रोने वाला शक्ल कर लिया एंड
थोड़ा रोने की नाटक करके बोला सीजिए। तभी सीचेन विंग को देखने लगा एंड मन में बोला मुझे 100% पता है कि ये बिल्कुल भी नहीं रोएगा, ये रो ही नहीं सकता, इसकी आंखों से एक बूंद पानी भी नहीं निकालेगा। बट ये नहीं रोएगा, रोएगा कोई और कोई और नहीं, वो मैं हूँ। हमेशा इसकी चक्कर में मुझे रोना पड़ता है, मुझे डांट सुनना पड़ता है। तो वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे ना, तभी हमारी याली जो विंग को बोला विंग मुझे जल्दी वॉशरूम में लेके चल। एंड ये बोल के वो विंग के हाथों को पकड़ा एंड सीजन को समझ आ गया कि अभी क्या होने वाला है। वो जल्दी से याली के पास गया कि वो याली को लेके वॉशरूम में जाएगा, बट उससे पहले ही याली वहाँ पे वॉमिट कर चुका था एंड वो वॉमिट कहीं ना कहीं विंग के भी थोड़ा पैर में, उसके कपड़ों में भी आया। एंड ये देखिए विंग अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया, बोला सीजिए ये आपने क्या किया। तभी जो हमारी किचन था ना, उसने हसन बोला अरे इतनी टाइम तक तो अपनी बहन से बहुत प्यार कर रहे थे और इतनी प्यार करते हो बहन को, और बहन की थोड़ा सा वॉमिट नहीं सह सकती। वही ने देखा और बोला सारी गलती आपका है। तभी शिजन और भी शॉक्ट हो गया, अरे अब मेरा क्या गलती है, मैंने थोड़ी ना वॉमिट किया है, वॉमिट तो तुम्हारी बहन ने किया है ना। अरे ही गलती आपका है ना, आप मेरी बहन की ज़िंदगी में आते ना, मेरी बहन सब शादी करते ना, मेरी बहन प्रेग्नेंट होता ना, ये सब होता और ना मेरी बहन सब कुछ भूल जाता और ना अभी ये सारी हरकतें होता। इन सारी चीज़ों के लिए सारी चीज़ों की गलती सिर्फ आपका है। एंड वो अपनी बहन की तरफ देखकर बोला मैं तुम्हें बस कुछ टाइम दे रही हूँ, इसके बीच में तुम याद करोगे कि तुम क्या भूल गए हो, और अगर तुमने याद नहीं कर पाए तो इन सारी चीज़ों की जो जिम्मेदार है ना, कसम से मैं बोल रही हूँ, उनकी एक बाल भी मैं उनके सर में रहने नहीं दूंगी, मैं सारी बालों को खींच के निकाल लूंगी। ये बोल के वो रूम से चला गया एंड शी चैन शॉक्ड। उसके सामने ही उसे धमकी दे के गया है ये ओमेगा। मतलब हर बार घूम फिर के बाद उसके ही तरफ क्यों आता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी याली बिस्तर में बैठा, उसे अब अच्छा लग रहा है। तभी उसे याद आया विंग किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। हर टाइम जब भी बारिश होता था ना, तो वो दोनों भाई बहन एक साथ जाके सुबह की ब्रेकफास्ट बनाता था एंड शायद विंग आज इसीलिए आया था। एंड ये सोचते विंग के मतलब याली के फेस में स्माइल आ गया और चीज़ें ने देखा बोला हाँ, मेरा ज़िंदगी ना घर का ना घाट का, एक भाई जो मुझे मारने के लिए काट रहा है एंड दूसरे भाई बहन ये सुन के खुश हो रहा है। वाह ज़िंदगी वाह, मतलब मैं यहाँ से भी मुक्का खाऊँ वहाँ से भी जूता खाऊँ, हाँ ज़िंदगी तो नरक बन गया है मेरा। याली जो शीशन की तरफ देख के बोल उठा उम्र तो बहुत हो गया है बट अभी भी शराब रियाज कुछ नहीं है। तभी शीशन ने देखना बोला अरे अभी ये क्यों उसके ऊपर चढ़ रहा है, उसने क्या किया। तभी याली उसकी तरफ दिखाया तो शीचन की बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था एंड वो एक शॉर्ट पैंट पहना हुआ था। ये देख के वो हंसा एंड बोला चलो फर्स्ट टाइम तुमने नोटिस तो किया। ये बोल के ही जो हमारी याली था ना वो चुप हो गया एंड वो अपनी फेस को घुमा लिया। तभी शीचन ने बोला वैसे भी मैं विंग को अपनी भाई जैसा मानती हूँ। भाई जैसा मानती हो क्या, वो मेरे भाई जैसे ही है। एंड रही बात जहाँ पे तुम हो वहाँ पे तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ के किसी और की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेगा, उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। याली कभी भी शीचन की बातों के बीच में बात तो नहीं करता बट आज वो बोल उठा हाँ, जिसे तुम आज भाई मान रहे हो ना, उसी इंसान को सालों पहले मारना चाहते थे तुम, याद है ना। ये सुनते ही शीचन की फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो बोला तब सिचुएशन बहुत अलग था, उस सिचुएशन में मुझे जो सही लगा मैंने वही किया, बट उसको लेके मुझे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करती तो तुम मुझे कभी नहीं मिलते। और रही बात अगर ऐसे सिचुएशन फिर से मेरे पास आए तो मैं यही चीज़ फिर से करूँगी, बार बार हज़ारों बार करूँगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनते ही याले को बहुत गुस्सा आया। क्यों इतनी प्यार करना, क्यों इतनी चाहता है उसे। वो तो इतना प्यार नहीं चाहता था, कभी भी नहीं चाहता था, वो कम चाहता था, वो सब कुछ चाहता था, फैमिली खुशी सब कुछ चाहता था। वो इतना प्यार नहीं चाहता था इस इंसान से, कभी भी नहीं, और ना अभी भी चाहता है। वो सुकून चाहता है, सुकून भरी जिंदगी चाहता है, जो इतनी सालों में उसे नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। याले को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके साइड टेबल पे जो पानी के ग्लास था ना, वो जोर से उसे फेंक दिया। शीचन कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था, वो चुपचाप देखा। चलो विंग आया है और याले की ऐसे चमक उसे देखने को नहीं मिलेगा, ये कैसे हो सकता है, बट वो खुश है। चलो याली अपनी पहले स्टेट में आ रहा है, यही काफ़ी है। तभी दूसरी तरफ वांग जी जो कि सुबह जल्दी उठा था क्योंकि आज उसे काम पे जाना था थोड़ा जल्दी, तो वो अच्छे से शावर लेके फ्रेश हो रहा था। तभी शोर सुन के वो भी बाहर आया एंड वो देखने लगा अरे क्या हुआ। तभी जब वो अंदर जाने लगा ना, उसने देखा
वो अपने रूम से बाहर आया एंड वो भी शावर लिया था, उसके बाल अभी भी गीला था एंड वो अपने बालों को पोंछ रहा था। एंड वांग जी को विंग इतना प्यारा, इतना अट्रैक्टिव लगा ना, वो बस खड़े होकर विंग को देखने लगा। तभी विंग वांग जी को देख के फिर से उसका वही ड्रामा शुरू, शर्माना। वो शर्मा के वांग जी के पास एंड बोला, अरे आप इतनी जल्दी नहा लिया, कि क्या बात है क्या कुछ, ये बोल के वो चुप हो गया। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला, वैसे नहाया तो आप भी था ना, तो क्या, ये बोल के वो चुप हो गया। एंड विंग जो कि वांग जी की तरफ देखा, ये दोनों क्या मीन करना चाहते थे, ये दोनों को बहुत अच्छे से पता है। एंड ऊपर से वांग जी को बहुत अच्छे से पता है कि विंग जानबूझ के इस तरीके की हरकतें करता है, बट क्यों करता है ये उसे नहीं पता। बोलते हैं ना, ज़्यादा समझदार लोगों की नौटंकियाँ अच्छे से पता नहीं कर पाते, क्योंकि वो होते ही है बहुत समझदार। विंग का मतलब विंग का भी सेम था, वो इतना समझदार और इतना इंटेलिजेंट है ना कि वांग जी को पता है कि विंग के अंदर कुछ चल रहा है, बट क्या चल रहा है वही वो पता नहीं कर पा रहा है। तभी विंग ने बोला, वैसे आप मुझे पूछ सकते हो क्योंकि मेरा बहुत कारण है। तभी वांग जी ने बोला, ओ अच्छा, तो आपको किसने बताया कि मेरा कारण नहीं है? तो हमारे विंग ने बोला, हाँ कारण तो होगा ही ना, आप अल्फाओं को तो, ये बोल के वो चुप हो गया। एंड तभी वांग जी ने बोला, आपको सब पता है? विंग ने बोला, हाँ सब कुछ पता है मुझे। तभी यान ने बोला, इतनी एक्सपीरियंस? विंग ने बोला, एक्सपीरियंस तो होगा ही ना। तभी वांग जी ने बोला, कैसे? विंग ने बोला, हो जाता है। तभी वांग जी ने बोला, मुझे क्यों नहीं है? विंग ने बोला, तो फिर नहीं है तो स्कूल में भर्ती हो जाइए, सब एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये बोल कर वो जाने लगा। तभी वांग जी पीछे से बोला, विंग। तभी विंग रुका, बट वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। तभी वांग जी ने बोला, सोच रही हूँ कि आपकी स्कूल में भर्ती हो जाऊँ। विंग जो पीछे मुड़ के देखा, बोला, ओह अच्छा, सच में? वांग जी ने बोला, हाँ वैसे आपको इतनी एक्सपीरियंस जो है, तो एक्सपीरियंस इंसान की स्कूल में भर्ती होंगी तो मुझे भी हो जाएगा। वांग जी की तरफ विंग ने देखा, 2-3 कदम आगे एंड बोला, डायनासोर की फैमिली, एक्सपीरियंस तो मुझे है, नहीं तो डायनासोर की फैमिली की दिल में तूफान कैसे चला सकती हूँ मैं? हाँ एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो हट्टे खट्टे डायनासोर की दिल में भी मैंने तूफान चला दिया है, ये बोल के वो जाने लगा। तभी वांग जी ने बोला, डायनासोर कौन? वांग जी ने बोला, मैंने बोला ना एक्सपीरियंस की कमी है आपको, पहले मेरे स्कूल में भर्ती हो जाइए, तन पता चल जाएगा। वैसे मैं बहुत बुरे टीचर हूँ, कसम से मेरे स्कूल में भर्ती होंगे ना तो आप बर्बाद हो जाएंगे, बोल के विंग जाने लगा। तभी वांग जी ने बोला, मंजूर है, मुझे मंजूर है बर्बाद होना, अगर मेरे टीचर आप हो। बट इस बार विंग नहीं रुका, वो सीधा वहाँ से चला गया। खाने के टेबल में बहुत सारी खाना था, ये देख के जो भाव से सरन था ना, वो बहुत खुश हो गया था कि ये सारी चीज़ें यानली ने बनाया है, क्योंकि यानली कभी भी इस तरीके से कोई भी चीज़ें करता नहीं था। जब से वो आया है वो बस चुपचाप बैठा रहता था, लोगों की बातें सुनना, ताना सुनना, बट आज खुद वो ये सब कुछ कर रहा है, तो ये देख उनको थोड़ा अच्छा भी लगे कि चलो कर तो रहा है कुछ। बट दूसरी तरफ भाव से सरन को ये चीज़, सॉरी लैनी को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था, क्योंकि वो खुद ये पूरे संसार को, ये पूरे फैमिली को संभाल रहा था, बट आज यानली आगे जब बोला वो खुद खाना बनाना चाहता है, तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट यानी ने उनकी बात नहीं सुना, वो वही किया जो उनको करना था। इस वजह से लैनी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था एंड उन्हें समझ भी आ रहा था कि इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही इंसान है, वह है विंग। जब से विंग आया है इस घर की हर एक चीज़ को वो बदलते हुए देख रहा है, और उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि विंग बहुत डेंजरस है इस घर के लिए, और अगर विंग किसी तरीके से इस घर में पूरा ज़िंदगी के लिए अगर रह गई तो उनका पत्ता कटने वाला है। इसी वजह से वो अपनी माँ की तरफ देखा, वो सुबह से अपनी माँ से बात करना चाहता है इन सारी चीज़ों को लेके। तभी दूसरी तरफ शीचेन जो कि खुश हो गया था, वो यानली को देखने लगा, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि यानली चलो कुछ तो कर रहा है। सारे लोग खाना खा रहे थे, तभी विंग जो अपने खाने को स्टॉप किया बोला, एक्चुअली मुझे कुछ बोलना था। तभी सब लोग उसकी तरफ देखा, अनवी ने बोला, ऐसे मैं यहाँ पे आई हूँ बहुत टाइम हो गया है और मैं जाना चाहती हूँ, बट देखो मैं यहाँ पे आई थी, आप सबसे मिली, आप लोग भी मुझसे मिले, बट देखो सीजीए की अभी तबीयत थोड़ा ख़राब है और मैं चाहती हूँ कि सीजीओ को मेरे साथ लेके जाओ कुछ दिनों के लिए। ये सुनते ही शीचेन का मूड ऑफ हो गया, वो और खाना खा नहीं पाया एंड ये चीज़ यानली ने देखा। तभी शीचेन ने बोला, यानली कैसे जा सकता है, अभी 8 मंथ चल रहा है और वो लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकता। विंग तुम समझ रहे हो ना? विंग ने बोला, लॉन्ग ड्राइव कहाँ पे है, वैसे भी आपकी कार है, आप यहाँ से एयरपोर्ट तक छोड़ देना, उसके बाद प्लेन से, एंड वहाँ पे उतरने के बाद मेरी मम्मी पापा को बोल देंगे, वो कार लेके आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे भी
अभी तो पेरेंट्स बनने वाले हैं ना, 2 सालों से मम्मी पापा ने मेरी सीजे से नहीं मिला और सीजे भी मेरी मम्मी पापा से नहीं मिला। तो आप तो समझ रहे हो ना कितना पेनफुल होता है। तभी जो वापसी सरन था ना, उसने देखा और बोला, वैसे तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम तुम्हारी बहन को भी लेके जाना चाहते हो कोई बात नहीं, बट मैं ऐसे तुम्हारी बहन को नहीं दे सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारी मम्मी पापा आए, हमसे मिले, बात करें, उसके बाद ही मैं यानली को जाने दूंगी, उससे पहले नहीं। एंड साथ में एक्चुअली मैं कुछ और भी सोच रही हूँ, मतलब इस फ्राइडे को मैं चाहती हूँ कि वांग जी और लूसी की शादी हो जाए, इससे मतलब अच्छा ही होगा। और उस टाइम पे घर पे बहुत सारे लोग आएंगे, तो घर के बड़े बेटे की ओमेगा अगर घर पे नहीं रहेगा तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो वांग जी की शादी हो जाए छोटे मोटे तरीके से, उसके बाद तुम लेके जाना, ठीक है। तो विंग और कुछ बोला नहीं। दूसरी तरफ आईवान जुट के खड़ा हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। एक उसका भाई जिसकी शादी के बारे में बातें चल रही है वो घर पे नहीं, दूसरी तरफ वही जो यहाँ से जाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, ये सोचते उसका दिमाग खराब हो गया। वो उठ के जाने ही वाला था, तभी सर ने बोला, अरे तू कहाँ जा रहा है। हमारी आईवान कुछ नहीं बोला, वो सीधा घर से बाहर चला गया और शीशे ने एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसे पता है आईवान ऐसा रिएक्ट क्यों किया, क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसे पता है, बट वो भी क्या कर सकता है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था। दूसरी तरफ आईवान सीधा गया था अपने फादर से मिलने के लिए। एंड जब उनकी वाइफ ने उनको बताया कि आईवान आया है, तो मिस्टर लैन बहुत शॉक्ड हो गए थे। उनके तीनों बेटे कभी भी इस घर में किसी भी सिचुएशन पे नहीं आता है। और रही बात आईवान, वो तो कभी भी नहीं, मर जाएगा तभी भी कभी यहाँ पे नहीं आएगा। इवन वो अपने पापा से भी बात नहीं करता। देन आज ऐसा हुआ क्या कि आईवान यहाँ पे आए, वो बहुत शॉक्ड हो गया था और वो जल्दी बाहर चला गया। वांग जी खड़ा है विंग के ठीक पीछे, विंग जो छत के रेलिंग के पास खड़ा है। एंड उसने फील कर लिया उसके पीछे कोई है, बट वो मुड़ा नहीं, वो हंसने लगा। एंड हंस के बोला, ओहो न्यू दुल्हा, अभी से ही रात की नींद उड़ गया है। हाँ, ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है, अब तो आपको सोना चाहिए, शादी के दिन बहुत अच्छा दिखना तो चाहिए ना आपको। इसे इतनी छोटे तरीके से क्यों शादी करना, शादी तो बहुत अच्छी चीज़ होता है, हर इंसान की सपना होता है बहुत धूमधाम से शादी करने की। तो आप इतना चुप चुप के शादी क्यों कर रहे हो। हाँ, चुप चुप का काम तो चोरों का होता है ना, आप क्यों कर रहे हो। तभी भांजी ने बोला, ओके, सबकी ख्वाहिश होता है शादी को लेके। वही ने बोला, हाँ ज़रूर, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, सबकी बहुत सारी ख्वाहिश होती है शादी को लेके। एंड ये सुन के वांग जी एकदम वहीं के पास चला गया था। और अब उनको जब एहसास हुआ वांग जी उसके पास खड़े, तो वो पीछे मुड़ा। एंड अभी भी वो हंस रहा था। वांग जी उनके हंसने की तरफ देख रहा था कि ओमेगा बहुत तरीके से हंस सकता है, बहुत तरीके से, कभी फेक, कभी रियल, कभी कुछ और, बट जैसे भी वो हंसता है बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे अभी भी लग रहा है। ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन इतनी प्यारी, इतनी स्पेशल शादी करने के लिए। वैसे क्या आप शादी की डेट थोड़ा और करीब ला सकते हो, हाँ प्लीज़। तभी वांग जी जो कि विंग की तरफ देखकर बोला, थोड़ा और करीब आके अगर नाटक करके इस तरीके से बोलेंगे ना तो ज़रूर मैं कर सकती हूँ। वैसे भी आप मेरे ब्रदर की ऑन एंड ओनली साले जो हो, आपके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। तभी विंग को थोड़ा अजीब लगा, ये इंसान आज इस तरीके से क्यों बात कर रहा है, वो भी विंग के टोन पे, क्या कोई घपला है। बट फिर भी विंग जो स्माइल कैन बोला, ओह अच्छा ऐसा है क्या, ओह वैसे गुड बॉय, इतनी रात को आप छत पे क्या कर रहे हो, ऐसे आप तो बहुत गुड बॉय हो, मतलब काम पे जाते हो, काम करके आके सीधा खाना करके सो जाते हो, देन आज छत पे क्यों हो। तभी वांग जी ने बोला, सच बोलूँ या फिर झूठ। विंग ने बोला, आपकी मर्जी। तभी वांग जी ने बोला, झूठ बोलती हूँ। विंग ने बोला, ज़रूर। तभी वांग जी ने बोला, वैसे मैं यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं आई। तो विंग ने बोला, देन क्यों आए हो। तभी वांग जी ने बोला, एक बहुत बेहतरीन एक्टर की एक्टिंग देखने आई हूँ मैं। विंग ने बोला, ओह सच में, तो आप मुझे भी थोड़ा बताइए कौन है वो बेहतरीन एक्टर जिसकी एक्टिंग देखने आप यहाँ पे आए हो। वांग जी ने बोला, आपको देखना है। विंग ने बोला, हाँ हाँ ज़रूर। तभी वांग जी ने बोला, देन मेरी आंखों में देखिए, आपको दिखाई देगा। तभी विंग ने बोला, नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी ने बोला, क्यों क्यों नहीं है। विंग ने बोला, क्या ही फ़ायदा किसी और की एक्टिंग देख के। तभी वांग जी ने बोला, हाँ वैसे आपने भी तो एक्टिंग में PhD करके रखा है ना, तो आपको तो ज़रूरत नहीं है। तभी विंग एकदम शांत हो गया, वो वांग जी की तरफ देखा और वांग जी ने बोला, आई स्वेयर, एक्टिंग ना करके करीब आके देखिए, अब नाराज़ नहीं होंगे या फिर मैं डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगी। अब विंग हंस नहीं पा रहा था। अब तक जो वो हंस रहा था, मजाक कर रहा था ना, उसकी हंसी और मजाक एक टाइम में गायब हो गया। वो वांग जी की तरफ देखा घूर के
एंड उसके बाद बोला यहाँ से चले जाइए। भांजी ने बोला क्यों? विंग ने बोला कोई देखेगा तो गलत समझेगा। भांजी ने बोला क्या गलत समझेगा? विंग जो गुस्से में भांजी की तरफ देखा और भांजी जो मन में बोला वाह आज मैंने विभूषण की असली फेस देख लिया, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ठीक उसी तरीके से। तभी भांजी ने बोला आपको पता है गाँव की एक अच्छी चीज़ क्या है? तभी विंग जो देखा, तभी भांजी ने बोला ऐसे मिडनाइट को अगर कोई अल्फा और ओमेगा को अंधेरे में एक ही जगह पे देखते हैं ना तो गांव वाले उल्टा सोच के उन दोनों की शादी करवा देता है। अच्छी है बात है ना? तभी विंग जो इस बात की मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था कि वांगजी क्या मीन करना चाहता है। ये सुनते ही वांगजी को मतलब हमारी विंग को और भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अपनी आंखों को खींच के वांगजी की तरफ देखा, क्योंकि वहाँ से जाने के लिए 2 कदम बढ़ा ही था। तभी भांजी विंग के हाथों को बहुत जोर के पकड़ा एंड उसकी तरफ खींचा। इसके वजह से विंग जो एकदम जाके भांजी के सीने में उसके फॉरहेड लगा एंड तभी विंग जो भांजी की तरफ देखा एंड जल्दी से भांजी से अलग हुआ, बट भांजी उसकी हाथों को नहीं छोड़ा था, वो अभी भी करीब था। तभी भांजी जो विंग की तरफ देखा बोला हमारी फैमिली को तुम फुटे आग भी सहन नहीं कर सकते हो, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, फिर भी इतनी बेखूबी इतनी मस्त एक्टिंग कैसे कर लेते हो? हाँ विंग जो अपनी कोल्ड आंखों से भांजी की तरफ देखकर बोला मेरे हाथों को छोड़िए। भांजी ने बोला नहीं। विंग ने बोला छोड़िए मेरे हाथों को। भांजी ने बोला कुछ सवाल जवाब जो बाकी है। तभी विंग ने बोला मेरे हाथों को छोड़िए, मैं बता रही हूँ। भांजी ने बोला नहीं, पहले मेरी 2 सवालों की जवाब दीजिए, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी छोड़ना है या फिर पकड़े रहना है। विंग जो भांजी की तरफ देखकर बोला पहले मेरी 2 बातों की जवाब दीजिए। भांजी ने बोला अगर नहीं दिया तो? विंग ने बोला विंग को बहुत अच्छे से जवाब लेना जानते हैं। भांजी ने हंसा बोला ओके पूछ लीजिए क्या पूछना है। विंग ने बोला मेरे सीजे और आपका भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। तभी भांजी ने बोला मेरे भाई आपका क्या होता है? विंग ने बोला कुछ नहीं। तभी भांजी ने हंसा बोला हाँ आप जितना भी इनकार कर लो रिश्ते नहीं बदलते। विंग मेरे लिए सच है मेरी बहन, और उन्होंने मुझे सच नहीं बताया, उन्होंने आपके भाई के बारे में मुझे नहीं बताया एक बार भी नहीं। तभी भांजी उसकी तरफ देखकर बोला उन लोगों की चीज़ उन लोगों को समझने दीजिए, आप क्यों बीच में आ रहे हो? हमारी विंग जो देखकर बोला हाँ ठीक बात, बट इससे पहले वो जो आपका भाई चाहता था, अपने भाई ने वही किया जो वो चाहता था एंड हुआ वही जो आपका भाई चाहता था, बट इस बार होगा वही जो मेरा बहन चाहता है। वो सारी चीज़ होगा, वो सारी चीज़ मैं करूँगी जो मेरी बहन चाहता है। हमारी बहन भी वही चाहेगा। एंड ऐसे भी पता है विंग तुम एक इंसान हो, बट अफसोस की बात यही है तुम्हारे पास दिल नहीं है। अगर दिल होता तो तुम देख पाते। विंग ने हंसा एंड बोला ऐसी बात है क्या? ठीक है मान लिया, बट आपका भाई डर क्यों रहा है? हाँ किस बात की डर? इतना डर मुझसे या फिर कुछ और चीज़? हाँ बताइए। जी जो विंग को देखने लगा, ऊपर से ये इंसान भोला भाला मासूम शकल वाला एक इंसान, बट अंदर से एक पत्थर, एक खूंखार इंसान जो कि ऊपर से देख के पता नहीं चलता, एक पत्थर से बनी हुई इंसान या फिर पत्थर से बनी हुई दिल। भांजी को पहले से ही पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, बट जब उसे आज उनके मुंह से ये सब सुनने को मिल रहा है तब वो कहीं ना कहीं मान नहीं पा रहा है। क्यों? किस लिए? वो भी तो यही सोच रहा था ना। तभी विंग ने बोला छोड़िए ये सब बातें, नहीं करते, आप मेरे हाथ छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। भांजी ने बोला नहीं। आप इनको गुस्सा आ रहा था हद से ज़्यादा। वो भांजी की तरफ झिका एंड बोला मैंने बोला हाथ छोड़िए। भांजी ने बोला ओ इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती ना, अभी तो हमारी बात खत्म नहीं हुआ। भांजी को इस तरीके से नाटक करते हुए देख के विंग की खून खौलने लगा था। वो भांजी की तरफ देखा एंड भांजी ने बोला सवाल कीजिए, उसके बाद मेरा भी तो बारी है ना। तभी विंग ने देखा बोला मेरी बहन और आपका भाई एक दूसरे से प्यार करता है। भांजी ने बोला हाँ। झूठ, सफेद झूठ। भांजी ने बोला दूसरा सवाल, मेरी सीजिया ने अपनी मर्जी से ये शादी किया था क्या? भांजी इस बार विंग की तरफ देखने लगा। मानना पड़ेगा इस इंसान के अंदर या फिर इस इंसान को बहुत बेहतरीन दिमाग पाया है, बट दिल शायद ऊपर वाले ने सारा फोकस इसकी दिमाग के ऊपर ही किया था, इसीलिए तो
दिल नाम का उस चीज़ इस ओमेगा के अंदर डाला ही नहीं। विंग हंसा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा और वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने बोला, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेके जाऊंगी बहुत जल्दी, और इससे भी बड़ी बात क्या है पता है, मैं मेरी बहन को और भी दूसरे रास्ते अपना के भी लेके जा सकती हूँ, बट इससे मेरी बहन की सम्मान पे उंगली उठेगा, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। बट मैं अपनी बहन के हाथों से ही उनको इस घर से रिहा करवाऊंगी। एंड उससे भी बड़ी बात क्या है पता है, आपको सब पता होगा, आप सब कुछ जानेंगे, सब कुछ देखेंगे, बट कुछ कह नहीं पाएंगे। वो जो आपने बोला था ना, दिल मेरे पास नहीं है बट आपके पास तो है ना, बट आपका दिल मैंने मेरे पास या फिर मैंने चुरा लिया है। और रही बात आपका भाई का, हाँ वो तो पहले ही मेरे बहन के हाथों में है। और पिछले 2 सालों से मेरी फैमिली ने जो सहा है, जो बदनामी हुआ है मेरी फादर ने, उस दिन के बाद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। मेरी फैमिली दिन बाद दिन लोगों की उल्टी सीधी बातें सहा, क्या कुछ नहीं सहा। हाँ, आपको लगता है सब कुछ भूल गई, ये विंग कुछ भूलता नहीं है। जो जैसा करता है उसे ठीक उसी तरीके से मार्क देता है, वो उसी तरीके से सजा देता है। अब आपकी बारी, आपके पूरे खानदान की बारी है बदला लेने की। मैं भी दिखाती हूँ मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ गलत करने वालों को क्या हालत होता है। और आप सब कुछ पता होते हुए भी देखेंगे बट कुछ कह नहीं पाएंगे मिस्टर लान वांग जी। अपनी बच्चे गुम होने के बाद 2 साल तक उनका पता ना लगना, 2 साल तक अपने ही बच्चे से दूर रहना कितना तकलीफ की होती है वो आप लोगों को नहीं पता। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को पता करवाऊंगी। जब बीवी बच्चे होने के बाद भी उनको देख नहीं पाएगा, उनसे दूर रहेगा, डे बाई डे तड़पेगा, तब ना मेरा बदला पूरा होगा। और आपके भाई को अगर मैंने देवदास नहीं बनाया ना, जब भी बोला ओह सॉरी, वो तो ऑलरेडी है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं, सबको सजा दूंगी, आपको भी, सबको, सिर्फ आईवान को छोड़ दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि उसने मुझे माँ बोला था, और एक माँ के लिए उसका संतान कितना भी गलती कर ले वो माफ़ हो जाता है, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगी। बट उसको मैं अगेंस्ट कर दूंगी, तीनों भाइयों की अगेंस्ट। मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। मैं हर एक इंसान को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, बर्बाद होते देखना चाहती हूँ, बहुत सुकून मिलेगा। इसीलिए तो मैं इस घर पे आई हूँ, हर एक इंसान को बर्बाद होते हुए देखूंगी अपनी आंखों के सामने, तब तो सुकून आएगा मुझे, बहुत बहुत सुकून। विंग हंसा, हंसने के बाद बोला, सो मिस्टर लान वांग जी, सारी सवालों की जवाब मिल गया है ना, तो मैं जाती हूँ। ये बोल के वो जाने लगा। उसके हाथों में जल रहा था, वांग जी बहुत स्ट्रांगली पकड़ा था ना, इस वजह से जलन हो रहा था, शायद ब्लड भी निकल जाएगा कुछ टाइम बाद, उसे ऐसा लग रहा था। तभी वो 2-3 कदम आगे बढ़ाया था, वांग जी फिर से उसे खींचा। अब उन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं था। वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, एक गलती कर दिया तुमने, मेरे दिल को अपने पास रखने के लिए, मेरे दिल को घायल करने के लिए। मैं तुम्हारी बहन जैसा नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारी बहन जैसे तुम्हें रोक के रखूँगी, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी बट जाने नहीं दूँगी, अपने पास ही रखूँगी। और तुम जो मेरे दिल को दुखा रहे हो ना, मैं तुम्हें दुखाऊंगा नहीं, बट मेरे दिल पे तुम्हारी ये जो पत्थर की दिल है ना, उस दिल में मेरा नाम ज़रूर लिखाऊंगी। और रही बात मेरी शादी की, शादी तो मेरी होगी, बट वो हुई वो क्षण से शादी करूँगा तो सिर्फ हुई वो क्षण से। अब तक मेरी अच्छाई बुराई सब देखा है, बट एक पागल लान वांग जी या फिर एक पागल आशिक लान वांग जी को तुमने नहीं देखा, बट आज से या फिर अभी से तुम मूवी देखोगे। तो आज के बाद मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ गाइस। आई नो बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे मैंने स्टोरी स्टॉप किया है, और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी होना बाकी है। एंड आई होप आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, इस बार मैंने पहले ही बता दिया है कि ये शॉर्ट स्टोरी, मैंने एक बार भी वन शॉट नहीं बोला है। तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि दीदी आपने वन शॉट बोला था बट आप तो ये शॉर्ट स्टोरी में दिखा रहे हो। नहीं, मैंने पहले ही बोला था ये एक शॉर्ट स्टोरी है,
ठीक है। कुछ पार्ट में ये स्टोरी मैं दिखाऊंगी। सो आई होप आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स करना। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मन नहीं करता यार। इसीलिए थोड़ा रिस्पॉन्स करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी फ्रेंड्स के चैनल पे जाओगे, उसकी वीडियो सुनोगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। बाय बाय एवरीवन।